उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वक्त पर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन न जाने क्यों यहां पर महिलाओं की, खास करके आशा संगिनियों को लेकर कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण जैसी तमाम मुहिम चलाई गई है, तो वहीं पर जो उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं हैं, आशा संगिनियां हैं, वो लगातार सरकार से, शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि उनकी समस्याओं को हल किया जाए, क्योंकि 2005 के बाद से देखने को मिला है कुछ खास बढ़ोतरी इनके मानदेय में नहीं हुई और महंगाई अपने चरम पर है। इतने कम मानदेय में, या यूं कहें कि जो इन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। और यही कारण है कि संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, शासन प्रशासन से मुलाकातें भी की जा रही है। आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारी बार बार अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आए और यही प्रयास करते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं हैं, आशा संगिनियां हैं, उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। फिलहाल तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में आशा बहुओं के लिए कुछ खास हो सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन अभी धरातल पर कुछ भी लागू नहीं है, तो कुछ भी स्पष्ट कहना अभी सही नहीं होगा। लेकिन संगठन के पदाधिकारी, या यूं कहें कि राष्ट्रीय संरक्षक आशीष तिवारी जी ने इस विषय पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आखिरकार शासन प्रशासन में आशा संगिनियों को लेकर क्या कुछ चीजें हो रही है, और अगर समय रहते समस्याओं का हल नहीं होता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की आशा संगिनियां एक साथ आएंगी, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इस बार जो प्रदर्शन होंगे, कार्यक्रम होंगे, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले। फिलहाल तो अभी आशीष तिवारी जी ने बताया कि वे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इंतजार सिर्फ दिसंबर तक होगा। दिसंबर के बाद आगे कोई कड़ा रुख अपनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आशीष जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आशीष जी, जैसा कि देखने को मिला था कि 5 सितंबर के बाद से ही लगातार ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि अब जो अन्य संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, उनके लिए सरकार कुछ बेहतर करेगी। लेकिन बात करें हम आशा वर्कर्स की, तो आशा बहुएं जो हैं वो लंबे समय से परेशान है, मानदेय को लेकर सरकार के सामने खड़ी हुई है, लेकिन कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही, किस तरह से आशा बहुओं की समस्याओं के हल के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार सरकार के साथ में संपर्क में हैं जी, और लगातार हमारी ये कोशिशें हैं कि आशा और आशा संगिनी जी, उनके हित की बात हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा और जो भारत में अन्य राज्य हैं जी, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी, वहां पर उन्होंने आशाओं के मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार 2005 के बाद से कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है जी, और कोई सुविधाएं भी देखने को नहीं मिल रही हैं। जी, जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार से हमको बड़ी उम्मीदें हैं जी, और हम लगातार जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके हम संपर्क में हैं और हमारी कोशिशें हैं कि हमारी मांग मानी जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर हमको मजबूरी में आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जी। आशीष, फिलहाल अभी तो जो चीज चल रही है उससे लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी कुछ किसी सूत्र से, संपर्क सूत्र से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस क्षेत्र में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ अभी धरातल पर दिखाई नहीं दिया है। तो देखते हैं, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक लंबी लड़ाई के लिए आशा बहनें हमारी तैयार हो रही हैं। और अब की बार ये जो लड़ाई होगी ये सिर्फ 1 दिवसीय और 2 दिवसीय धरना के रूप में नहीं, बल्कि ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। इसमें कलमबंद हड़ताल होगी, हम काम बंद करेंगे। इस तरीके की हमारी सारी योजनाएं हैं। जी आशीष जी, जैसा कि देखने को मिलता है कि जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो उसके पहले मांगों को पूरा करवाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब बिहार चुनाव के बाद देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, तो क्या चुनाव को देखते हुए आप लोग कोई कार्यक्रम करने की तैयारी करेंगे? और जो शासन प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से आप लोगों की बातचीत हुई है, तो क्या कुछ समय सीमा बताई जा रही है आप लोगों को? देखिए, चुनाव का मुझे नहीं लगता है कि इस बात से कोई लेना देना है, क्योंकि 2005 के बाद से अभी तक करीब, अगर हमारे कुछ इससे संबंधित कुछ बढ़ोतरी हो सकती होती तो अब तक आशा बहनों का हित हो चुका होता। तो मुझे नहीं लगता चुनाव से ना होता है। ये तो बस सरकार की, मैं तो कहूंगा कि भाई मर्जी है
चूंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है जी। और वो महिलाओं को प्राथमिकता देती है, आधी आबादी को प्राथमिकता देती है, जी। तो मुझे लगता है कि आधी आबादी के लिए इन्होंने अन्य सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छे काम करे हैं। जी। चाहे महिलाओं की सुरक्षा से लेकर बात हो या फिर अभी हमने देखा कि बिहार में भी महिलाओं के लिए जो जो काम करे गए वो भी बहुत अच्छे हुए। जी। तो मुझे ये लगता है कि महिलाओं के प्रति इनका जो लचीला रुख है उसकी वजह से हमको लाभ मिल सकता है। जी। तो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ में हैं। बात चल रही है, अगर ये होता है, अब हम देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में अगर कोई सकारात्मक परिणाम आता है जी। तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दिसंबर के बाद से अपनी अन्य प्रक्रियाओं में शुरू कर देंगे उसको। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये अब की बार जो ये धरना प्रदर्शन होगा ये दीर्घकालीन होगा और अब की बार उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर पर, वहां पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे देश की आशाओं के साथ में। और हमारा जो संगठन है ऑल आशा एवं आशा संगिनी सेवा कार्यकर्ती समिति, तो इसके बैनर तले हम पूरे देश से जो हमारे संगठन की जुड़ी हुई आशाएं हैं और अन्य भी संगठनों से, तो उनका भी आह्वान करते हुए लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर बैठने का काम करेंगे। जी, आशीष जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।